नमस्ते दोस्तों। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। आज हम लैन, मैन, वैन के बारे में विस्तार से बताएंगे और आधारभूत नेटवर्क आर्किटेक्चर्स का विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करेंगे एक छोटे से कमरे में चलने वाले नेटवर्क से और वहां से जूम आउट करते हुए पूरी दुनिया को जोड़ने वाले ग्लोबल नेटवर्क तक का सफर तय करेंगे। ये आधारभूत नेटवर्क्स आखिर काम कैसे करते हैं और डिजिटल जानकारी सफर कैसे करती है, आइए मिलकर समझते हैं। जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। हमारे आसपास कितने सारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं। स्मार्ट टीवी, वायरलेस प्रिंटर, स्मार्ट एसीज और सबके हाथ में स्मार्टफोन्स। लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है कि ये अलग अलग आकार और तकनीक वाले डिवाइसेस आखिर एक दूसरे से बिना किसी रुकावट के बात कैसे करते हैं? चाहे वो एक ही कमरे में रखे हों या दुनिया के दो अलग अलग कोनों में, इनके बीच डेटा आदान प्रदान का ये जादू आखिर होता कैसे है? तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम नेटवर्क टाइप्स के परिचय से शुरुआत करेंगे। उसके बाद लैन, मैन और वैन को अलग अलग लेवल पर समझेंगे और आखिर में इनकी आपसी तुलना करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं इस बात पर कि भौगोलिक सीमा यानी ज्योग्राफिक कवरेज के आधार पर नेटवर्क्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स को आमतौर पर इस बात पर बांटा जाता है कि वो कितनी दूरी तक फैले हुए हैं। इसे सड़कों की तरह समझिए, जैसे आम गलियां होती हैं, हाईवेज होते हैं और एक्सप्रेसवेज होते हैं। ये कोई किताबी धारणा नहीं है, बल्कि आईटी और इंजीनियरिंग टीम्स के लिए ये ढांचा बेहद ज़रूरी है। क्योंकि किसी नेटवर्क का आकार ही ये तय करता है कि उसकी रेंज क्या होगी, उसे लगाने की कॉस्ट कितनी आएगी, डेटा पहुंचने में कितनी देरी या लेटेंसी होगी और उसको चलाने और मेंटेन करने में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो चलिए अपने जूम आउट की शुरुआत सबसे पहले लेवल से करते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन भी कहते हैं। इमेजिन कीजिए आपका अपना घर, आपका ऑफिस या स्कूल की कंप्यूटर लैब। जब कई कंप्यूटर्स और डिवाइसेस एक बहुत ही छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े होते हैं, तो उस ढांचे को लैन कहा जाता है। ये वो नेटवर्क है जिसके साथ हमारा रोजाना सबसे ज़्यादा आमना सामना होता है, जहां सभी डिवाइसेस फिजिकली हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं। एक साधारण लैन की फिजिकल रेंज ज़्यादा नहीं होती, बस लगभग 100 मीटर तक। और इसी छोटी दूरी की वजह से इसमें ईथरनेट केबल्स या आम वाईफाई तकनीक का इस्तेमाल करना बेहद आसान और कारगर होता है। ये शॉर्ट रेंज कनेक्टिविटी ना हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में एक साथ जुड़कर एक सेंट्रल लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये निकल कर आता है कि सारे जुड़े हुए डिवाइसेस एक ही इंटरनेट कनेक्शन मिल बांटकर इस्तेमाल कर लेते हैं। और सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, बल्कि हार्डवेयर जैसे कि एक कॉमन प्रिंटर भी सबके साथ आसानी से शेयर किया जा सकता है। लैन सेटअप करने के फायदे बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। एक तो दूरी कम होने की वजह से डेटा ट्रांसफर की स्पीड एकदम मक्खन की तरह तेज होती है। दूसरा, पूरे नेटवर्क के डेटा को किसी एक मेन सर्वर पर सेंट्रली स्टोर करके मैनेज किया जा सकता है, जिससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सेस शेयर करने और नए हार्डवेयर पर खर्चा न करने की वजह से इसकी ओवरऑल कॉस्ट काफी कम आती है। ये एकदम विन विन सिचुएशन है। अब थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं और आर्किटेक्चर के अगले स्केल पर आते हैं। अगला लेवल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। जब हम किसी एक इमारत से बाहर निकलकर एक पूरे शहर, एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी कैंपस या किसी विशाल औद्योगिक क्षेत्र को आपस में जोड़ने की बात करते हैं, वहां मैन का इस्तेमाल होता है। आजकल के स्मार्ट शहरों में जो यूटिलिटी नेटवर्क्स होते हैं, जैसे स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स या इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, वो आमतौर पर इस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर ही आधारित होते हैं। यहाँ भौगोलिक विस्तार काफी बढ़ जाता है। जहां लैन सिर्फ 100 मीटर तक सीमित था, वहीं एक मैन आमतौर पर कुछ किलोमीटर्स तक के विशाल क्षेत्र को कवर कर लेता है। ये एसेंशियली शहर के अलग अलग हिस्सों में बने छोटे लैन नेटवर्क्स को एक साथ लाने का काम करता है, ताकि पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में डेटा संचार व्यवस्थित रूप से हो सके। और अब समय आ गया है म्युनिसिपल और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने का। हमारे सफर का तीसरा और आखिरी चरण है वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। वान एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक बहुत ही विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है। ये दूरियां इतनी बड़ी होती हैं कि ये 2 स्टेट्स और यहाँ तक कि अलग अलग कंट्रीज को आपस में जोड़ देता है। इसका स्केल और इसकी संरचना इतनी बड़ी और जटिल होती है कि किसी एक कंपनी या संस्था के लिए इस पूरे नेटवर्क का अकेला मालिक होना लगभग नामुमकिन है। असल में अलग अलग स्थानों पर स्थित ढेरों छोटे छोटे लैंड्स जब आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर एक विशाल वैन का निर्माण होता है। ये समझ लीजिए कि ये इन नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा महाजाल है,
जो टेलीफोन लाइंस, हाई एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्क्यूट्स, रेडियो वेव्स या सेलुलर नेटवर्क्स के जरिए आपस में सीमलेसली जुड़ा होता है। आज हम जो भी ग्लोबल सुविधाएं इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी वैन की ही देन है। हमारा पब्लिक इंटरनेट खुद अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। इसी की वजह से आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोग अपने रिमोट ऑफिसेज से आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। व्हाट्सएप या स्काइप जैसी इंस्टेंट मैसेजिंग सुविधाएं बिना रोके काम करती हैं और ग्लोबल टीम्स रियल टाइम लाइव सर्वर्स पर एक साथ मिलकर काम कर पाती हैं। तो आइए इन तीनों लेवल्स को समझने के बाद अब लैन और वैन की थोड़ी आपसी तुलना करके देखते हैं। अगर हम इन दोनों बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स का आमना सामना करवाएं तो टेक्निकी फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। लैन अपनी छोटी दूरी की वजह से बहुत तेज स्पीड देता है, इसे सेटअप करना आसान है और इसमें खराबी आने की संभावना कम होती है, यानी इसकी फॉल्ट टॉलरेंस काफ़ी हाई होती है। वहीं दूसरी तरफ वैन का भौगोलिक दायरा इतना विशाल होता है कि वहाँ स्पीड नेचुरली थोड़ी धीमी हो जाती है। इसे सेटअप करना कॉम्प्लेक्स है और इसका मेंटेनेंस मुश्किल होने के कारण इसकी फॉल्ट टॉलरेंस कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है। सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी दूरी अपने साथ कुछ चैलेंजेस और समझौते जरूर लेकर आती है।